नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या पर बात करेंगे, जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों को परेशान करती है। क्या आपके माता पिता या दादा दादी अक्सर मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव, ऐंठन और लगातार बनी रहने वाली थकान की शिकायत करते हैं? कई बार हम इसे सिर्फ बुढ़ापे की निशानी मानकर अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि उम्र के साथ यह सब तो होता ही है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसका कारण सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं है, बल्कि असली वजह है हमारे शरीर में कुछ बेहद जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की गंभीर कमी। ये पोषक तत्व हमारे शरीर की मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, खासकर मांसपेशियों की सेहत और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि आखिर वो कौन से महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनकी कमी हमारे वरिष्ठ नागरिकों में इस तरह की समस्याओं को जन्म देती है। हम यह भी समझेंगे कि इन विटामिन्स और मिनरल्स की हमारे शरीर में क्या भूमिका है और कैसे इनकी कमी हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बुजुर्गों में सबसे आम पाई जाती है और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आप कितना भी कैल्शियम युक्त आहार लें, वह ठीक से अवशोषित नहीं हो पाएगा और हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसकी कमी से मांसपेशियों की कमजोरी, संतुलन बिगड़ना और बार बार गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का एक बड़ा कारण भी विटामिन डी की कमी है। इसके प्राकृतिक स्रोतों में सुबह की हल्की धूप, अंडे की जर्दी, मशरूम और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शामिल हैं। बुजुर्गों में आहार और धूप से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह न सिर्फ उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखेगा, बल्कि उनके समग्र जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की, जो हमारे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के बीच तालमेल के लिए एक बेहद जरूरी विटामिन है। यह विटामिन रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और डीएनए सिंथेसिस के लिए भी आवश्यक है। बुजुर्गों में इसकी कमी भी काफी आम है, जिसका एक मुख्य कारण उम्र के साथ पेट में एसिड का कम बनना होता है, जिससे B12 का अवशोषण प्रभावित होता है। विटामिन B12 की कमी से अत्यधिक थकान, कमजोरी, हाथ पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी, मांसपेशियों में तालमेल बिगड़ना, याददाश्त में कमी, भ्रम की स्थिति और मूड में बदलाव हो सकते हैं। विटामिन B12 मुख्य रूप से मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडे। शाकाहारियों के लिए दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद इसके अच्छे स्रोत हैं। अगर किसी में इसकी गंभीर कमी है, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 के इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेना आवश्यक हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कैल्शियम की, एक ऐसा मिनरल जिसके बारे में हम सबने सुना है, खासकर हड्डियों की मजबूती के संदर्भ में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारी मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है? कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और कमजोरी हो सकती है। गंभीर कमी की स्थिति में मांसपेशियों में अनियंत्रित झटके या फड़कन भी देखने को मिल सकती है। कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोतों में डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, सोयाबीन और तिल शामिल हैं। बुजुर्गों में आहार से पर्याप्त कैल्शियम मिलना मुश्किल हो सकता है, तो डॉक्टर की सलाह पर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण मिनरल जिसकी हम बात करेंगे वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर में 300 से भी अधिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है और यह मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है ताकि मांसपेशियां ठीक से संकुचित और शिथिल हो सके। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, अनियंत्रित झटके, कंपन और कमजोरी हो सकती है। लगातार बनी रहने वाली थकान भी मैग्नीशियम की कमी का एक संकेत हो सकती है।
मैग्नीशियम के अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और बीज, साबुत अनाज, फलियां और डार्क चॉकलेट शामिल हैं। यदि कमी के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से परामर्श करके मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स पर विचार किया जा सकता है। अब हम पोटेशियम के बारे में बात करेंगे, जो एक और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल है जो हमारे शरीर में मांसपेशियों और नसों के बीच सही संचार के लिए आवश्यक है। यह शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और नर्वस सिस्टम के संकेतों को मांसपेशियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, दर्द और अकड़न हो सकती है। कुछ गंभीर मामलों में पोटेशियम की अत्यधिक कमी से मांसपेशियों का लकवा भी हो सकता है। पोटेशियम के अच्छे स्रोतों में केले, आलू, शकरकंद, टमाटर, पालक, बीन्स, दालें, एवोकाडो और सूखे मेवे शामिल हैं। नारियल पानी भी पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। यदि कमी हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स या आहार में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। अब बात करते हैं आयरन की, एक ऐसा मिनरल जो हमारे शरीर में ऊर्जा और शक्ति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे अत्यधिक थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, त्वचा का पीला पड़ना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। आयरन के अच्छे स्रोतों में रेड मीट, चिकन, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, टोफू, गुड़, अनार और फोर्टिफाइड अनाज शामिल हैं। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है, इसीलिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ विटामिन सी युक्त फल का सेवन करना फायदेमंद होता है। अंत में हम दो और महत्वपूर्ण ट्रेस मिनरल्स, जिंक और सेलेनियम की बात करेंगे, जो मांसपेशियों की मरम्मत, विकास और सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिंक प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, जो मांसपेशियों की चोटों के बाद उनकी मरम्मत और नए मसल टिश्यू के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। जिंक की कमी से मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत धीमी हो सकती है और घाव भरने में भी अधिक समय लग सकता है। सेलेनियम एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। जिंक के अच्छे स्रोतों में सीप, रेड मीट, पोल्ट्री, बीन्स, नट्स, डेयरी उत्पाद और साबुत अनाज शामिल हैं। सेलेनियम के उत्कृष्ट स्रोतों में ब्राजील नट्स, सी फूड, मांस, अंडे और साबुत अनाज शामिल हैं। यदि किसी कारणवश इनकी कमी हो तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे विभिन्न विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हमारे वरिष्ठ नागरिकों में थकान, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी का कारण बन सकती है। अब सवाल यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है एक संतुलित और पोषक आहार लेना, जिसमें ये सभी आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स उचित मात्रा में शामिल हों। यदि आहार से इन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही है या कमी के लक्षण स्पष्ट हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेकर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही रोजाना हल्का व्यायाम जैसे कि सैर करना या योग मांसपेशियों को सक्रिय और मजबूत रखने में मदद करता है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है आपका यह एक छोटा सा कदम उनकी लंबे समय से चली आ रही थकान और दर्द को हमेशा के लिए दूर करने में मददगार साबित हो। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द स्टैट डोज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।